नमस्कार दोस्तों, बहुत सरल सवाल है। बिल्कुल पहले के सवाल की तरह कह रहा है के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1 एक कोष्ठक अंदर x बाहर प्लस k माइनस 1 एक कोष्ठक अंदर y बाहर बराबर 2k प्लस 1 कोष्ठक के अंदर का कोई हल नहीं है। इसमें भी a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। इसको हम सीधे लगाएंगे। पहले मैं तुलना करके दिखाया था, इसमें सीधे करेंगे। तो पहला समीकरण ये है हमारा 3x प्लस वाई बराबर 1। इसको पक्षांतर करके क्यों बराबर 0 रखते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस वाई। 1 इधर लाएंगे तो माइनस का 1 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा वाला ये है, क्या है, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई। हम बता दें इसमें कोई फ़ायदा नहीं लिखने से, इसको सीधे इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1 और जब इधर ले आए तो बराबर बचा 0। ठीक है, थोड़ी सी हम कंजूसी कर रहे हैं, आप वैसे लिख सकते हो। कैसे लिखना है पहला सवाल देख सकते हो। अब सीधे सीधे a1 के लिए समीकरण 1 में रहेगा, a2 के लिए समीकरण 2 रहेगा, यानी कि a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। तो पहले समीकरण के लिए a1 यानी कि 3 रहेगा, x वाली गिनती, y1 b1 यानी कि y वाली गिनती, y में कोई गिनती नहीं तो 1 होती है। c1 में अचर पद पूरा पूरा होता है, माइनस का 1 है। a2 में x वाली गिनती यानी कि 2k माइनस 1, b2 में ये पूरी गिनती k माइनस 1 और c2 में ये पूरी गिनती माइनस का 2k प्लस 1। अब चूंकि समीकरण कैसा कह रहा है, अद्वितीय हल है। चूंकि एक अद्वितीय हल है, चूँकि समीकरण अद्वितीय हल लिख लेना, इसलिए a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। ठीक है, अब मान रख देंगे। a1 का मान 3 है अपान a2 का मान ये है 2k माइनस 1 बराबर नहीं, b1 का मान 1 है और b2 का मान ये है k माइनस 1। अब इससे निष्कर्ष निकलेगा ये कि इसकी इधर गुणा होगी, इसकी इधर गुणा होगी। तो 3 के साथ k माइनस 1 और बराबर नहीं है 1 के साथ इनकी 2k माइनस 1। ये हो गया। दोस्तों थोड़ी सी में गलती हुई, इसमें ये अद्वितीय हल नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कोई हल नहीं है। इसमें कह रहा है कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसका तो ये तो रहता है बराबर और ये बराबर नहीं होता है, c1 अपान c2। अब देखिए जब ये बराबर नहीं है तो हम इसको गोल कर देंगे। ठीक है, अब इसको लेके चलें ये बराबर, तो यहाँ पे सिर्फ बराबर निशान लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर जिसे अद्वितीय हल में मजबूरी होती है इसको साथ लेके चलने की, बराबर नहीं है को, लेकिन यहाँ पे तो पक्का हो गया कि ये दोनों बराबर हैं तो कोई टेंशन नहीं है, तो इसीलिए यही लेके चलेंगे। हम भी कहें आखिर सवाल में गड़बड़ क्या हो रहा है, तो हम समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का ये होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ए बी वाले, सी वाला बराबर नहीं होता है। अब देखते हैं, ध्यान से देखिए, इनसे आगे निष्कर्ष निकलेगा कि 3k हो जाएगा सीधे सीधे, माइनस 3 एकन 3 हो जाएगा, बराबर का निशान, 1 से गुणा करें सेम गिनती रहेगी, 2k माइनस 2 एक ही है ना, तो 1 ही रहेगा। इससे आगे निष्कर्ष निकलेगा, ये 2k इधर आएगा तो 3k था, 2k इधर आया, बराबर इधर है माइनस का 1 और ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। तो 3k से 2k गया, मतलब 3k से 2k गया तो 1k
बराबर और 3 में से 1 गया तो 2, तो k बराबर हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, 2 आ गया है और k का ही मान पूछ रहा था। यहाँ पे बस ये समस्या थोड़ी सी आई थी, इसके अलावा आपको कोई कठिन नहीं लगा होगा और अब पूरा समझ में आ गया होगा। तो सवाल कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।